हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा यानी 1799 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी उसी के लिए हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे ये सभी प्लेटफॉर्म बुक से लिया गया है यानी रुक्मिणी प्रकाशन से लिया गया है। और आज की क्लास में हम 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे यहाँ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के बाद इस पीडीएफ का फायदा उठा सकते हैं। और आप अगला नोटिफिकेशन हमारा लेने के लिए, क्लास लेने के लिए यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिलाओं को नियोक्ता के सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें मौलिक अधिकार के द्वारा जो है कि किसी भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यहाँ पर देखिए 3 कथन दिया है, पूछा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं कथन को। पहला दिया है, झारखंड से सरहुल उत्सव मनाया जाता है, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्षों के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किया जाता है, यह भी सही है। तीसरा दिया है, साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है, यह भी सही है। तो इसमें तीनों कथन सही है। आंसर हमारा ए और बी सी तीनों सही हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुच्छा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है। तो इसका दूसरा नाम जो है कि पुनानी नदी है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था। तो यहाँ पर जो है कि सत्य शोधक समाज का जो है कि गठन किया गया था। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोयल, काबिनी, अकरावती और अमरावती जैसी कई नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कावेरी नदी है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोयल, काबिनी, अकरावती और अमरावती जैसी कई नदियां सहायक नदियां हैं। सेम क्वेश्चन है, कावेरी नदी हो जाएगी इसकी सहायक नदियां। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, असत्य कथन को पहचानिए यानी गलत कथन पहचानना है। यहाँ पर 4 कथन दिए हैं, बोला है कि इसमें से कौन सा कथन जो है कि असत्य है यानी कि गलत दिया हुआ है। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती हैं। ये कथन जो है कि बिल्कुल असत्य यानी गलत है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किसको हराकर अपना पहला महिला अंडर 90 और T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है। तो इंग्लैंड को हराकर। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 9वें नंबर में भी टाइपिंग मिस्टेक है, हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो है कि कहाँ से लिया गया है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को किसके द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। तो हमारा आंसर इसमें लॉर्ड मैकाले के द्वारा शामिल किया गया था। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटानों की संख्या क्या कहलाती है। तो यह जो है कि फोटानों की संख्या जो है कि यह प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश होता है तो क्या होता है। तब जो है कि लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे जल से छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है, यह कैसी परिघटना होगी। तो यह जो है कि जड़त्व के गुण को दर्शाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है, मशीन का पाठ्यक्रम न्यूनतम कैसा होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ये मुक्त रूप से नीचे की ओर होगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें म्यांमार को। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा था। कह रहा है कि चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लॉन्ग मार्च 2F में जो है कि भेजा था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय जो है कि यूनाइटेड वाई यूनिक है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है। तो ये जो है कि भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार जो होता है यह अनुच्छेद 18 के तहत जो है कि प्रदान करती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 338A के अंतर्गत जो है कि भारतीय संविधान के जो है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जे एन टाटा ने सिंह भूमि में किन दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जे एन टाटा ने सिंह भूमि में जो है कि स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के मध्य में अपनी लोहे और इस्पात की कंपनियां स्थापित की है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भूटान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? आंसर हो जाएगा इसमें असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश जो है कि ये सीमा मिलती है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर उत्पादन करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जम्मू कश्मीर जो है कि यह अकेला केंद्र शासित प्रदेश है जो है कि यह केसर उत्पादन करता है। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में जो है कि सबसे अधिक सूती वस्त्र के मिले हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? नगदी फसल पूछा कौन सी नहीं है, तो ज्वार जो है यह नगदी फसल नहीं है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अरुणाचल प्रदेश जो है यह सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी जो है यह मिट्टी जो है कि नदियों द्वारा निर्मित है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है, कैसा है? तो यह एक अवसादी चट्टान है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण उत्तल आवर्धन एम को सही ढंग से दर्शाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 0m1 जो है कि यह सही ढंग से दर्शाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे के द्वारा जो है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की गई थी। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ध्वनि की अपेक्षाकृत अधिक वेग चलती है जब कब? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें माध्य के तापमान में वृद्धि हो जाती है तब, और माध्य की नमी में वृद्धि की जाती है तब भी ये जो है कि ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एथिल ग्लाइकॉल प्लस थाइलिक एसिड जो है यह जो है कि मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा टोटल 14 कंपनियां हैं। आंसर हमारा इसमें जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में जो है कि सबसे अधिक रामसर स्थल है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन्य मिलते हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन जो है कि मिलते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वर्तमान संविधान का मूल अधिकार जो है कि यह भाग 3 में रखा गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 343 अनुच्छेद में दिया गया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजकोषीय घाटा होता है कब? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान पर। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह जो है कि रुद्रदामन से संबंधित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जापान देश ने आक्रमण किया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पुनपुन नदी जो है कि यह फतुहा के पास से जाके गंगा में मिलती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी ने। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि राज्य प्रणाली की सूची में है तो ये जो है कि यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन परिवर्तनशील रासायनिक परिवर्तन है? यहाँ पर पूछा है कि कौन सा परिवर्तनशील रासायनिक परिवर्तन है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा जो है कि रासायनिक परिवर्तनशील है। आंसर हमारा इसमें जो है कि चांदी के कप का बंद रंग होना जो है कि यह एक रासायनिक परिवर्तन है, और जल का विद्युत अपघटन होना जो है कि यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें पहला और तीसरा सही हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्पर्श लेंस कॉन्टैक्ट लेंस किसे बनाए जाते हैं? तो यह जो है कि ल्यूकोसाइट से बनाए जाते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पादप कौन सा है? तो यह जो है कि सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है,
तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा SN जो है कि यह संक्रमण तत्व नहीं है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत का पहला अन्य एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला अन्य एटीएम जो है कि उड़ीसा राज्य में लॉन्च किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नागी और नटकी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल कब घोषित किया गया था? तो इसे जो है कि 2024 में घोषित किया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मिस्र देश को जो है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मिस्र देश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1936 में जो है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने जो है कि गांधी जी का ध्यान आकर्षण किया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल डायर को गोली से मारा गया था। किसने मारा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने मारा था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फारसी यात्री अब्दुल रज्जा भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये जो है कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दशवंत और बशावन प्रसिद्ध चित्रकला किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो ये जो है कि अकबर के राज दरबारी थे। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें काजाकिस्तान देश जो है कि यह विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड जो है कि ये डेनमार्क का भाग है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हो ची मिन सिटी किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वियतनाम देश का ये शहर है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जो है कि जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कृष्णराज वाडियार किस स्थान के शासक थे? तो ये मैसूर स्थान के शासक थे। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर जो है कि आंसर हो जाएगा 2 होती है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी कैसा हो जाता है? तो ये जो है कि दूधिया रंग का हो जाता है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है खूब गेहूं उपजाओ गेहूं ही हमें जंग जिताएगी, यह किसने कहा था? तो यह जो है कि वुडरो विल्सन ने कहा था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचरित होती है? तो यह जो है कि एपिनेफ्रिन से संचरित होती है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? तो वर्तमान में हैदराबाद जो है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें तमिलनाडु राज्य ने अभी हाल ही में गूगल के साथ AI के लिए जो है कि समझौता किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस संगठन ने अमेजन के पुनर्नवीनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन ब्रांड जारी किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विश्व बैंक ने। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है कि 1914 में हुआ था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा कार्डेमम पहाड़ियां हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो ये जो है कि मध्य प्रदेश राज्य है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है कि सबसे पहले की गई थी। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो तिरंगे को जो है कि लाहौर कांग्रेस 1929 के दौरान जो है कि इसे स्वीकार किया गया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ से स्थापित किए थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बंबई में। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जेम्स हिक्की द्वारा किस नाम से किया गया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दी बंगाल गजट के नाम से जो है कि भारत में प्रकाशित किया गया था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दी बंगाल गजट के नाम से जो है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र 1780 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 25 वर्ष की आयु से कम का नहीं होना चाहिए। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति द्वारा जो है किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कि यह 1987 में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया है रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो रियो शिखर सम्मेलन जो है कि 1992 में हुआ था। ठीक है।
तीसरा दिया है क्योटो शिखर वार्ता कब हुआ था, तो ये जो है कि 1997 में हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला दिया हुआ है सतत विकास सम्मेलन कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन दिया है बंगाल की खाड़ियों में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल, इसमें अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है कि न्यूमूर द्वीप के नाम से जाना जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है, तो यह जो है कि द्वितीय पंचायती राज व्यवस्था से है इसका संबंध। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कृषि को उद्योग को दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें महाराष्ट्र है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है मैथ के, तो मैथ का क्वेश्चन आप अपने से कर लीजिएगा। मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराएंगे क्योंकि यहाँ स्पेस भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैथ का क्वेश्चन कराएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम मैथ के क्वेश्चन को नहीं कराएंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो आप अपने से कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ जो है कि हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करना। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछा है, क्या है, उपकार दिया है, उपकार का क्या हो जाएगा, तो कल्याण हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 98 दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा समूह में केवल चालक तंत्रिका है, बताइए कौन सा है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषक का सूचक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ई कोलीफार्म जो है यह जीवाणु उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा गामा ग्लोबिन है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी हमारा क्लास सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला क्लास टाइम पर मिल जाए।